श्वेताम्बरं गौररुचिसनातनं सन्नं सुमल्लहरणं गुणालयं स्मरामि शतभुक्तिमयं गुरुहरियज्ञानां तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुसुजितापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च रूपं शद्रुजातसहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां श्रीगुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तपभक्ताय ते नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकवदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायुधाक्षो विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्कृतालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सवित्वाय सपुत्राय सकलत्रयते नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं वराहपिरामं मृगमदातिलकं कुण्डलाकान्तगण्डं पञ्जातकुम्भकण्ठस्मितौ सुभगमुखं सदरीनस्तिवेणं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकुलवसनं भूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थजपति शतवितं ब्रह्मगोपालवेशम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चनगौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाभावस्वरूपात्मां कृष्णप्रियामणि श्रीप्रेमदेवी राधिके तन्नमामि तुलसीदिव्यप्रियाय केशवस्य कृष्णभक्तिदेवी शुद्धवत्यै नमो। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयोदयश्रतां श्रियतां जयतां जयतां चिन्ततां चिन्तितं भक्त्वा चैतन्यचरितामृतं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पुत्राणां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य अष्टम परिच्छेद रामानंद संवाद। श्री रामानंद के साथ श्री महाप्रभु के सम्मिलन गोदावरी तट पे एवं श्री रामानंद राय के मुख से महाप्रभु ने साध्य तत्व निरूपण में श्रवण किया। सधर्माचरण से लेकर और अंतिम में श्री राधा प्रेम तक की यात्रा शब्द शिरोमणि श्री राधा प्रेम यहीं पे साधु तत्व का निरूपण हुआ। महाप्रभु राधा प्रेम को श्री रामानंद राय के मुख से श्रवण करके प्रसन्न हुए और महाप्रभु बोल रहे बबू कहे जे लागी आइलाम तुम्हार स्थाने সেই সব रसवस्तु तत्व হইল জ্ঞানে। जिसके कारण मैं तुम्हारे पास आया था उसको मुझे प्राप्त हुआ। এবে জানিল সেব্য সাধ্যের निर्णय आगे यार के विषय बारे मन है। तो साध्य तत्व तो मैंने श्रवण कर लिया। ये चरम साध्य है राधा प्रेम, इसके बारे में तो श्रवण मैं कर लिया हूँ, लेकिन और कुछ सुनने का इच्छा है तुम्हारे मुख से। तो क्या सुनने की इच्छा है ना? कृष्णे स्वरूप कहो राधिका स्वरूप रस कौन तत्व प्रेम कौन तत्व रूप। कृष्ण के स्वरूप क्या है बताओ। कृष्ण के स्वरूप का निरूपण करो, राधिका के स्वरूप निरूपण करो, और रस तत्व प्रेम तत्व। रस क्या, रस कौन सा तत्व है, प्रेम क्या तत्व है? रस तत्व का बारे में, प्रेम तत्व के बारे में मैंने सुना। कृपा करी ये तत्व कहो तो हमारे तमा बहा निरूपित नारे। तो कृपा करके महाप्रभु बोल रहे आप कृपा करके मेरे को इस तत्व श्रवण कराओ, क्योंकि आपके बिना कोई इसके बारे में वर्णन करने में समर्थ नहीं है। और दीनता से बोल रहे जे प्रभु कहे मायावादी अमित सन्यासी
भक्ति तत्व नहीं जानी मायावादी भाषी, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, तो मेरे को भक्ति तत्व ज्ञान तो है ही नहीं, मैं तो मायावाद में बहता जा रहा हूँ। सार्वभौमो संगे मोर मन निर्मल हईल, कृष्ण भक्ति तत्व कथा ताहारी पूछिल, देह कहे आमी नहीं जानी कृष्ण कथा, सबे रामानंद जाने तेहो नहीं था। मैं सार्वभौम भट्टाचार्य की संग किया, उनके संग से मेरा मन निर्मल हुआ, और उनसे मैंने कृष्ण कथा के बारे में पूछा था। उसने बोला देखो मैं तो कृष्ण कथा नहीं जानता हूँ, कृष्ण कथा जानते हैं एक राय रामानंद, वो यहाँ नहीं है। तुम आठ आइलाम तुम्हारा महिमा सुनिया, तुम्हारी स्तुति करो सन्यासी जानिए। तो मैं तुम्हारे पास आया था तुम्हारी महिमा को सुन करके, लेकिन तुम मेरे को सन्यासी दिख करके स्तुति करते हो कि वा विप्रो की वा ऋषि शुद्ध कहना ये कृष्ण तत्ववेत्ता शे गुरु है। देखो कोई ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, ये बड़ी बात नहीं है। बस जो कृष्ण तत्व को वेत्ता है वही से गुरु होने का योग्य है, वही उपदेश देने का योग्य है, उनसे कृष्ण तत्व को उपदेश ग्रहण किया जा रहा है। इसलिए आप कृष्ण तत्ववेत्ता हो, तत्ववेत्ता आप हो, इसलिए आप तत्व निरूपण करने में समर्थ हो, आप मेरे गुरु तुल्य हो। सन्यासी बोलिया बोले ना करो वंचन, राधा कृष्ण तत्व कोई पूर्ण करो मन। मेरे को सन्यासी समझ करके वंचन मत करो, मेरे को राधा कृष्ण तत्व सुना करके हमारे मन को तृप्त करो, पूर्ण करो। यद्यपि राय प्रेमी महाभागवते, तार मन कृष्ण माया नारी अच्छदिते, तथैव इच्छा परमो प्रबल, जानिते हो राय मन हुई मन। महाप्रभु ने अपने स्वरूप को आवृत करके कृष्ण माया के द्वारा मैं मायावादी सन्यासी हूँ, लेकिन राय रामानंद को तो वो ठग नहीं सकता है, उनको कोई माया नहीं चलता उसके ऊपर, महाभागवत है वो। इसलिए महाप्रभु के इस बात उनके कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी महाप्रभु का प्रबल इच्छा है सुनने का, इसलिए राय रामानंद उनको सुना रहे हैं। राय कही अमीनर तुम्हें सूत्रधार, जेमतो नाचाओ तिहो नाची चाही नाचीवार। राय रामानंद बोल रहे देखो मैं तो एक नट मात्र हूँ, नट खुद नाच नहीं सकता है, उसको नचाने वाले कोई सूत्रधार होता है, और तुम सूत्रधार हो, तुम मेरे को जैसे नचाते हो मैं ऐसे ही नचता हूँ। मोर जीवा बानी जंत्र तुम्हें बिना धारी, मोर जीवा बिना जंत्र तुम्हें बिना धारी, तवार मने जई उठे तहा उच्चरी। जैसे बिना जंत्र है, जंत्र से कोई आवाज़ निकलती नहीं है, जंत्र को जैसे बजाया जाता है ऐसे ही वो बजता है, ऐसे मेरा जो जीवा है एक यंत्र मात्र है, आज तुम यंत्री हो, तुम जैसे बजाओ ऐसे बजेगा मेरा मुंह से, तुम जैसे निकलना चाहते हो ऐसे निकालता है, इसमें मेरा कोई विशेषता नहीं है। ये तो महाप्रभु की वाक्य को खंडन कर दिया। महाप्रभु बोले मैं तो कोई मायावादी सन्यासी हूँ, तो ये प्रभाव राय रामानंद नहीं पड़ा। राय रामानंद बोल रहे तुम्हारी कृपा से मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, मेरा कोई विशेषता नहीं है। अब महाप्रभु की जो प्रश्न था कृष्ण तत्व, कृष्ण का स्वरूप क्या है, कृष्ण के स्वरूप वर्णन करते हुए बोल रहे ईश्वर परम कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी सर्व कारण प्रदान। कृष्ण कौन है? कृष्ण है ईश्वर, परम ईश्वर, परम ईश्वर है भगवान, ईश्वर नहीं है, ईश्वर को भी ईश्वर है। ब्रह्मा शिवाजी भी ईश्वर है, अपने अपने स्थान पे वो भी ईश्वर तन्वी भी है, वो भी करता है, सृष्टि विषय कार्य में वो नियंत्रण है, सृष्टि का नियंत्रण है, तो ईश्वर उनमें भी है, लेकिन उनका ईश्वरत्व भी ऊपर भी ईश्वर कोई है, उनके ईश्वरत्व प्रदान करने वाले कोई ईश्वर है, जिसके ईश्वरत्व से उनके ईश्वरत्व है, तो वो परमेश्वर, ईश्वर का भी ईश्वर, ब्रह्मा का भी ईश्वर, शिव जी का भी जो ईश्वर, सबका जो ईश्वर है वो परमेश्वर कौन है? वो श्री कृष्ण है।
श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और स्वयं परम ईश्वर है, स्वयं भगवान है। भगवान राम नृसिंह बराज से भगवान है, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। उनका भगवत्ता भगवत स्वरूप में सब राम नृसिंह वराह वामन आदि सब भगवान है, लेकिन उनसे भगवान का जो मूल है वो अनादि आदि गोविंद है। उनकी भगवत्ता से सबका भगवत्ता है, तो स्वयं भगवान और सर्व अवतारी है। जितना भी अवतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार, सप्तावेश अवतार, मनमंत्र अवतार, समस्त अवतार के मूल अवतारी पुरुष श्री कृष्ण है। कृष्ण से ही समस्त अवतार प्रकट होते हैं, तो कृष्ण सर्व अवतारी है और सर्व कारण प्रधान, सब कारण का भी वो प्रधान कारण है। अर्थात जो कुछ होता है उसके कोई कारण होता है, सृष्टि के कारण ब्रह्मा जी है, विष्णु पालन के कार्य कारण है, और गर्भोदशाई विष्णु सारी ब्रह्मांड की धारण पोषण की है, ब्रह्मांड उनके ऊपर है। कारणोदशाई विष्णु सारी अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि के मूल कारण है। देखिए सब कारण, सभी तो कारण है कोई ना कोई विषय का, इन सब कारणों का जो मूल कारण है वो श्री कृष्ण है। सूर्य की प्रकाश सारे संसार को प्रकाश देने वाला है सूर्य, प्रकाश के कारण सूर्य है। चंद्रमा है रात्रि काल की प्रकाश के कारण, लेकिन सूर्य चंद्र का प्रकाश कहाँ से आ रहा है? यदादित्य गदं तेजं जगद भास्ति अखिलम जब चंद्रमावसु जब चादनो तत्तेजं विद्धि मामकम। सूर्य के प्रकाश से सारे जगत उद्भाषित हो रहे हैं, चंद्रमा की किरण से रात्रि काल में जगत उद्भाषित हो रहे हैं। अग्नि का प्रकाश भी है, लेकिन ये सारे प्रकाश मेरा ही प्रकाश है। भगवत तेज अंश से संभूत है। भगवान के जो दिव्य अनंत तेज का एक बिंदु, एक कण है सूर्य में, सब प्रकाश का मूल कारण, ऐसे सब कारण का वो मूल कारण है, इसलिए सर्व कारण प्रधान एक कृष्ण का स्वरूप है। और अनंत वैकुंठ वार अनंत अवतार अनंत ब्रह्मांड शवराधार। श्री कृष्ण अनंत वैकुंठ, भगवान का जो चित जगत है एक माया जगत है। दोनों जगत, जिस जगत में मैं हम लोग रह रहा हूँ माया जगत है, ये माया जगत में इतना ही नहीं है तो बहुत अनंत है, व्यापक है। हम तो एक लोक में हो, एक लोक ही कितने, पृथ्वी कितने बड़ा है, और उसके बाद चतुर्दश भूमंडल, एक ब्रह्मांड, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो उसका कोई कल्पना नहीं कर सकते। एक से माया जगत है, उससे भी तीन गुना है वैकुंठ धाम, अनंत वैकुंठ धाम है। अनंत वैकुंठ, अनंत अवतार, भगवान का अवतार भी अनंत है, वैकुंठ भी अनंत है और ब्रह्मांड भी अनंत है। अनंत ब्रह्मांड, इस सब की मूल आधार जो है वो श्री कृष्ण है, मूल आधार श्री कृष्ण है। कृष्ण से ही सब कुछ, सारी अनंत वैकुंठ प्रकाश, अनंत ब्रह्मांड प्रकाश, अनंत अवतार का भी प्रकाश। सच्चिदानंद तनु ब्रजेंद्र नंदन सर्वेश्वर्यो सर्वशक्ति सर्वरसपूर्ण। सच्चिदानंदमय विग्रह है श्री कृष्ण का। कृष्ण की जो श्रीअंग है वो सच्चिद आनंद से बनी हुई है, और उनकी परिचय क्या है? वो वृंदा, वो नंद नंदन है। ब्रज की जो ईश्वर है ब्रजेंद्र, अर्थात ब्रज के राजा नंद बाबा है, उसे नंद बाबा के पुत्र है। वो परब्रह्म, वो जो वो सबके जो मूल आधार जो है, सारी अवतार का अवतारी है, सब शक्ति का जो शक्तिमान है, सब अंश का जो अंशी है, सब ईश्वर का जो परमेश्वर है, समस्त भगवान का भी जो मूल भगवान स्वयं भगवान है, जो समस्त भगवत धाम का भी मूल आश्रय, ब्रह्मांड की आश्रय, वो कौन है? वो नंद लाला है, वो नंदनंदन, ब्रजेंद्र नंदन। ब्रज की इंद्र कौन है? नंद बाबा, ब्रजेंद्र उसका नंदन, नंद की लाला। सर्वैश्वर्यो सर्वशक्ति सर्वरसपूर्ण, वो सारी सर्व ऐश्वर्यमय है, अनंत ऐश्वर्य है उनके पास, समस्त ऐश्वर्यमय ऐश्वर्य और समस्त शक्ति, सर्वशक्तिमान है वो, अनंत शक्ति का वो शक्तिमान है, अनंत ऐश्वर्य का मूल आश्रय है, और सर्वरस पूर्ण, समस्त रस का पूर्ण विग्रह है, रसिकंद मौली रसराज है।
ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इसके प्रमाण को कहा है कृष्ण ही अनादिरादि है, कृष्ण ही सब ईश्वर का ईश्वर है, कृष्ण ही सबका मूल आधार है। इसके क्या प्रमाण है? इसके प्रमाण ब्रह्मा जी की वाणी है। ब्रह्मा जी बोल रहे ब्रह्म संहिता में, ईश्वरा परम कृष्ण, ब्रह्मा बोल रही है, ये परमेश्वर का है, होना है ऐसे कृष्ण है। और सच्चिदानंद विग्रह है, इसका विग्रह सच्चिदानंद में। अनादि आदि गोविंद है, वो अनादि का भी आदि है, असत का कारण का भी कारण है। ये ब्रह्मा साक्षात ब्रह्मा जी का वाणी है। वृंदावन अप्राकृत नवीन मदन काम गायत्री काम विजय जारूपाशम गुरुचित किंबा स्थावर जंगम सर्वचित्त आकर्षक साक्षात मनमत मदन। ये तो भगवान श्री कृष्ण के अनंत ऐश्वर्य है। इसी अनंत ऐश्वर्यवान जो मूल पुरुष नंदनंदन श्री कृष्ण है, उनका स्वरूप, उनका मूलभूत जिस स्वरूप है, स्वयं रूप जो रूप है, वो अप्राकृत नवीन मदन रूप है। वो नवीन मदन है, साक्षात कामदेव है, सिंगार रस मूर्ति है। वो सिंगार रस मूर्ति वही सबका मूल आधार, अनंत ऐश्वर्य अनंत माधुर्य, वही मूल विग्रह है वो। और वो क्या है? अप्राकृत काम स्वरूप है, प्रेम विग्रह है। सिंगार रस कोई काम बोला जाता है, सिंगार प्रेम। इस सिंगार रस प्रेम का मूर्तमान विग्रह से कृष्ण है। वो नवनागर है, नायक शिरोमणि है। नायक शिरोमणि एक रसिक, एक रसिक नायक है, वृंदावन में निवास करते हैं। और उनकी उपासना किससे होता है ना? काम बीज के द्वारा होता है। काम बीज उनका उपासना के मंत्र है। राम उपासना में काम बीज नहीं लगता, नारायण उपासना में काम बीज नहीं लगता, नृसिंह उपासना में काम बीज नहीं है, विष्णु तत्वकार की विष्णु उपासना में काम बीज प्रयोग नहीं होता है। काम बीज एकमात्र कृष्ण का ही होता है। कृष्ण ही एकमात्र सिंगार विग्रह है, सिंगार साक्षात मनमत मनमत है। काम गायत्री काम बीज जारूपासना, उनकी उपासना की मंत्र है काम बीज और काम गायत्री। पुरुष जसीता स्थावर जंगम सर्वचित्ताकर्षक साक्षात मनमथ मदन। वो कृष्ण है, सबका आकर्षण करने वाले, उनका अद्भुत रूप लावण्य है, अद्भुत मधुर मुस्कान, मधुर उनके अंग के स्वभाव की मधुर मुस्कान, नैन की चित्र तिरछी कटाक्ष, उनका वर्ण से चलन सब इतना मधुर है, इतना मधुराति मधुर है, इससे सबको आकर्षण करता है। बस सब खींच जाए आती है उनकी तरफ, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो जो स्त्री हो। चाहे ब्रह्मा जी को भी किसी खींचता है, शंकर जी भी खींच रहे, शंकर जी का समाधि टूट जाता है उनके सुंदर रूप, उनके लावण्य से। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्थावर हो चाहे जंगम हो, ऐसा नहीं सचल जीवी उनका आकृष्ट हो रहा है। अचल पर्वत पिघल जाता है कृष्ण की बंशी ध्वनि से। अचल वृक्ष से भी जंगम है, चल नहीं सकता, वृक्ष से भी अश्रुपात होता है मधु धारा स्खलन के रूप में। वृक्ष भी अश्रुपात करते हैं, रोमांचित होते हैं वृक्ष, लता वृक्ष वृंदावन की, पशु पक्षी, गिरिराज गोवर्धन, जो यमुना नदी, यमुना की गोती रुद्ध हो जाते हैं। तो सबको आकर्षण करने वाला है, स्थावर जंगम पुरुष स्त्री सबको आकृष्ट करकर उनका अद्भुत सौंदर्य से, अद्भुत माधुर्य से, ऐसे है इसे कृष्ण का स्वरूप है। और सर्वचित्त आकर्षक साक्षात मनमत मदन, ऐसे कामदेव है, काम सबको आकर्षण करने वाले होते हैं। लेकिन ये तो प्राकृतिक काम है, क्या इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन ये काम की जैसे ही है, लेकिन ये चिन्मय अप्राकृत दिव्य काम है। ये दिव्य काम, ये प्राकृतिक काम तो उसको ना आगे मूर्छित गिर जाता है, उसके कटाक्ष से सहन करने का सामर्थ्य नहीं है इस कामदेव का। वो तो साक्षात मनमत मदन है, अपराकृत दिव्य कामदेव है।
तो काम बीज का अर्थ दिया गया यहाँ पे, ककार पुरुषा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, इकार प्रकृति राधा नित्य वृंदावनेश्वरी, लकारो लचनात्मकं प्रेम सुखदं त्वयि कीर्तितं, चिम्बनानंद माधुर्यं नादबिंदु समीलितः। तो एक काम बीज में पंच अलंकार है। गौतमी तंत्र में इसका वर्णन आता है, जो पंच अलंकार युक्त जो बीज होता है वो श्रेष्ठतम बीज होता है। बीजहीन मंत्र निष्फल होता है और पंच अलंकार युक्त बीज श्रेष्ठतम है। तो काम बीज में पांच अलंकार है। क एक अलंकार, ल एक अलंकार, ईकार है इसमें, क ल ई, चंद्र बिंदु, नाद और बिंदु, ये पांच अलंकार है। ये पंच अलंकार युक्त बीज ही काम बीज है। इसमें एक एक अलंकार का अलग अलग अर्थ है। ककार पुरुषा कृष्णा सच्चिदानंद, जैसे कि जो ककार है ये परम पुरुष आदि पुरुष अनादि आदि पुरुष गोविंद से कृष्णचंद्र है ये ककार में। और ई कार जो इसमें है ये आद्याशक्ति नित्य वृंदावनेश्वरी आह्लादनी शक्ति की जो श्रीमती राधा रानी सुभानंद राधा, ई कार में। कौल बीच में लौ है, कौर ई का बीच में लौ है। तो कृष्ण और राधा के बीच में क्या है? लौ। लौ क्या है? लकार, ये प्रेम सुखदम, प्रेम सुख है। प्रेम जो है वो लौकार है। जुगल की जो प्रेम है कौ और ई का बीच में लौ है। ऐसा जुगल में जो प्रेमानंद है, प्रेम सुख है, वही लौकार है। और उस ऊपर नाद बिंदु है। ये नाद बिंदु जो है ये विलास है। प्रेम का जो अभिव्यक्ति है, जुगल के भीतर जो दिव्य प्रेम का जो अभिव्यक्ति है वो चिम्बन आदि जो अभिव्यक्ति है वो नाद बिंदु है। तो जुगल नित्य बिहारी काम भी है, राधा कृष्ण की नित्य बिहारी काम भी है। राधा कृष्ण और उनका दिव्य प्रेम और दिव्य प्रेम जनित जो विलास है, ये संपूर्ण लेकर के काम बीज, ये काम बीज के द्वारा कृष्ण की बात। तथा विश्वनी सैमान मुखम बुज्वा पीतम्बर धरो सग्गी साक्षात मन्मथ। श्री कृष्ण साक्षात मन्मथ अर्थात मन्मथ जो मन की मथन करने वाले कामदेव है, उसको भी मन के मथन करने वाले कृष्ण है। नाना भक्ति रसामृतो नाना विदोहाय शैशव रसामृते विषयो आश्रय। नाना प्रकार भक्त है, भक्तों में भी बहुत प्रकार भक्त है। तो सबकी अलग अलग रस की उपासना है, अलग अलग रस में उनको रुचि है। कोई दास रस के भक्त है, कोई शक्त रस के भक्त है, कोई बास रस के भक्त है, कोई मधुर रस के भक्त है। नानाविध भक्त की अलग अलग रस है। और से सब रसामृत की विषय व आश्रय, रस की विषय होता है, एक आश्रय होता है। विषय कौन है? कृष्ण है। सब रस की विषय कृष्ण है। दास रस की विषय कृष्ण है, शक्त रस की विषय कृष्ण है, बासल रस की विषय भी कृष्ण है, मधुर रस की विषय भी कृष्ण है। आश्रय दास रस के आश्रय दास गण रक्त पत्रक आदि जो दास है। शक्त रस के आश्रय श्री राम मधुमंगल श्याम सुबल आदि सखागण है। बासल रस के आश्रय नंद जशोदा आदि बासल रस के जो भक्तगण है। मधुर रस के आश्रय राधा ललिता चंद्रावली आदि मधुर रस की आश्रय। तो आश्रय या विषय अखिल रसामृत मूर्ति रकपाली कलिता सममालिनी राधा प्रया विदुर्जयती। संतादि समस्त रस की आश्रय परमानंद मूर्ति, जिन्होंने अपनी प्रसरणशील कांति के द्वारा पालिका नामनी तारका और पालिका नामनी दोनों गोपियों को वशीभूत किया है, जिन्होंने श्यामा और ललिता जी को भी आत्मसात किया है, जो राधा जी का प्रियतम है। ऐसे कृष्णचंद्र का जय हो। सिंगार रस राजमय मूर्तिधार
अतः आत्म पर्यंतो स्वरूप चित्त श्रृंगार रस राज। रस की राजा कौन है? रस में 12 रस है। रस इस संसार में नहीं होता, इस संसार तो निरस है। रस जैसे दिखते हैं यहाँ पे, वास्तविक रस तो भगवत सम्मति है, भागवतीय वस्तु है। तो रस में भी 12 प्रकार के रस होता है। 12 प्रकार के रस में सप्त गौण रस है, पंच मुख्य रस है, 7 गौण रस है और 5 मुख्य रस है। तो इस सप्त गौण 5 मुख्य का भीतर जो प्रधान रस है, जो रस की राज है, राजा है, इसका नाम श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रसराज मय मूर्तिधर, श्रृंगार रसराज जो है उसी मय अर्थात जलमय, मतलब सब जल से बनी हुई, जल है जिसकी सत्ता, जल की भी कोई सत्ता नहीं है। जलमय दारूमय प्रतिमा संपूर्ण काष्ठ से बना हुआ है। तो रसराज मय अर्थात संपूर्ण रसराज अर्थात श्रृंगार रस से ही बनी हुई उनकी प्रतिमा है। अर्थात श्रृंगार रस के द्वारा ही उनकी संपूर्ण से मूर्ति बना हुआ है, उनका श्रीअंग, अंग की प्रतिनिधि अंग ही उनकी श्रीअंग ही श्रृंगार रस से बना हुआ है। जैसे राधा रानी के हाथ संपूर्ण श्रीअंग महाभाव से बनी हुई है, महाभावमयी है, ये रसराजमय है। तो रसराजमय मूर्तिधर, उनकी मूर्ति रसराजमय है। अतः आत्म पर्यंत सर्वचित्र, इसलिए ऐसे रसराज जो आकर्षक है, काम क्या है, जो सबको मथित करने वाले, सबको मोहित करने वाले, सबको आकृष्ट करने वाले, कृष्ण साक्षात कामदेव है, सबको आकृष्ट करने वाले। इसलिए सबको तो करते ही ऐसे रूप है, खुद को भी आकृष्ट करते। आत्म पर्यंत खुद भी अपने रूप देख करके अपने सौंदर्य माधुर्य से खुद विमोहित हो जाते हैं। ऐसे अद्भुत स्वभाव है कृष्ण का। विश्वसामनुरंजनेना जगत्रानंदबिंदिपर श्री श्यामल कमल रूप नयंत्रं गिरिनागोत्सवं सच्छन्दं वजुसुन्दरीरवितं पत्तकालिङ्गता सिंगारं सखिमूर्तिमानिव मथुमुग्धं हरि कीरति। सखी आसाती रस का आस्वादन कराते हुए समस्त गोपियों का आनंद पदाता श्री कृष्ण नील कमल के समुद्र से भी अधिक सुंदर तथा कोमल अंग से भी अधिक अंग से उनके हृदय में जो कामोद्दीपन कर रहे हैं तथा निशंक होकर जो गोपियों के समस्त अंग अपने प्रति आलिंगन करने के लिए मूर्तिमान सिंगार स्वरूप श्री कृष्णचंद्र आनंद समुद्र में निमग्न होकर बसंत काल में क्रीड़ा कर रहे हैं। इससे प्रमाणित होता है श्री कृष्ण सिंगार रसराज मूर्ति है। लक्ष्मीकांत आदि अवतारे हरिमान लक्ष्मी आदि नर नारी नारीगणेर करे आकर्षण। अनादि आदि भगवान की स्वरूप कौन है? भगवान नारायण है, वैकुंठनाथ। जितनी भगवत स्वरूप का मूल स्वरूप तो भगवान नारायण है, नारायण से ऊर्ध्व कोई है तो ब्रजनंदन कृष्ण है। तो नारायण और भगवती नारायणी महालक्ष्मी, तो जो साक्षात लक्ष्मीकांत भगवान नारायण का मन कभी हरण करता है। और पुरुष की बात क्या है? पुरुष श्रेष्ठ भगवान नारायण वैकुंठनाथ, तो लक्ष्मीकांत जो लक्ष्मी की जो कांत है भगवान नारायण आदि, वो उनको आदि और जितने अवतार है सारी अवतार का मन का हरण करने वाले कृष्ण है। कृष्ण के रूप से सब जीव हरण नहीं होते, भगवान भी हरण होता है। लक्ष्मीकांत अवतार आदि हरिमान, उनका भी मन का हरण करने वाले श्री कृष्ण है। और जितना भगवती है, जिससे भगवान है उनका भी हरण करता है, जिससे भगवती देवी है उसके प्रधान की भगवती महालक्ष्मी से बड़ी देवी कौन होगा? वैकुंठेश्वरी भगवान भगवती महालक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी जी का आदि जितना देवी है सबको हरण करता है। लक्ष्मी आदि जितना देवियां है सब देवी भी कृष्ण के रूप में मोहित है। सबका आकर्षण करने वाले श्री कृष्ण है। द्विजात्मजामि जीवाज्यदिज्याक्षिणं मया पतेनं भुवि धर्मं गुप्तये
फलावतीर्णा पवने भरासुरा अत्यहं भयात्या रयितामन्ति में। धर्म की रक्षा के निमित्त सर्वशक्ति युक्त पूर्ण रूप से अवतार ग्रहण करने वाले श्री कृष्ण अर्जुन अब दोनों को दर्शन के लिए ब्राह्मण बालक अपनी पूरी लेकर आए हो। पृथ्वी के भार असुर के संहार करके आप उन्हें पास शीघ्र भेजिए। पृथ्वी का भार रूप असुर का संहार करके आप उन्हें मेरे पास शीघ्र भेजिए। या कर वे वहां जाकर मुक्त हो जाएगी। ये एक प्रसंग है जो भूमा पुरुष है। भूमा पुरुष महाविष्णु भगवान। तो भूमा पुरुष भी श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए व्याकुल है जी। कृष्णता वैकुंठ इस ब्रह्मांड में प्रकट हुई है। तो ब्रह्मांड में भगवान आए तो ब्रह्मांड में भूलोक में है, तो भूमा पुरुष का लोक में तो भगवान नहीं जा रहा है, लेकिन इसी ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक भगवान महाविष्णु यहाँ रह रहे हैं। तो उनको भी मन में इच्छा है जो गोलोक बिहारी हरि तो इस माया की जगत में आए, तो उसमें सर्वोपरि था ऊपर में भगवान भूमा पुरुष विराजमान है। तो भूमा पुरुष के मन में भी भगवान को दर्शन करने का इच्छा उत्पन्न हो रहा है। भगवान मेरे पास भी आ जाए, कृष्ण मेरे पास भी आ जाए। तो भूमा पुरुष भगवान ने कैसे कृष्ण को उनको बुलाएंगे, इसके लिए उन्होंने उपाय। कृष्ण तो अब अपने कार्य में व्यस्त है, लीला में व्यस्त है। अवतार कार्य कर रहे हैं, अपने लीला कार्य कर रहे हैं, इसी में व्यस्त है कृष्ण की। अब उनके बाद आने का समय कहाँ है, लेकिन बिना कोई किए तो नहीं आएगा। एकमात्र उपाय है भक्त रक्षा। भक्त के लिए वो आ सकते हैं। तो भक्त के ऊपर को कष्ट आएगा तो उसके लिए भगवान सब कुछ करने में तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे लीला हुआ द्वारका में, जो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे यज्ञ कर रहे थे। उस समय एक ब्राह्मण आकर के खूब गाली गलौज करने लगे कृष्ण को। अरे दुष्ट, आप कैसे राजा हो? आपने क्या यज्ञ कर रहे हो? आपके राज्य में मैं ब्राह्मण हूँ, मैं त्रिसंध्या गायत्री उपासना करने वाले संपूर्ण सदाचार संपन्न हूँ, ब्रह्मनिष्ठ हूँ। मेरा जीवन में कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं किया मैंने जीवन में। पूर्णता से मैं धर्म प्रतिष्ठित हूँ। मेरा पुत्र का अंत अकाल मृत्यु हो रहा है। तो मेरा पुत्र अकाल मृत्यु कैसे हो सकता है? मेरा तो कोई पाप नहीं है। ये राजा के पाप से, राजा के पाप प्रजा के ऊपर बढ़ती होता है। राजा के पाप से राज्य नाश होता है। ये आपकी पाप है, इसके कारण आप ही हो। भगवान को गाली देने लगे। उसमें अर्जुन भी संग में था। अर्जुन अपने सखाओं को गाली सहन नहीं हुआ। उसने उन्हें बोला, अरे आप क्या बोल रहे हो अपने प्रभु के पास में? क्या हुआ? मेरा पुत्र का एक पुत्र जन्म लेते ही उनका मृत्यु हो जाता है। कितनी बार पुत्र हुआ और एक पुत्र होता है और मृत्यु हो जाता है। कैसे हो सकता है? तो ये इनके पाप से हो रहा है। ये सब क्या ये कर रहे हैं? सब कृष्ण गाली दे रहे। अर्जुन बोल सहन नहीं हो रहा है। अर्जुन बोले, ठीक है, मैं गंडीधारी अर्जुन, मैं आपको वचन दे रहा हूँ, आपकी इसके बाद जो पुत्र होगा उसको मैं रक्षा करेंगे। बोले, तुम्हारे क्या बात में क्या विश्वास है? तुम भी क्या तुम्हारे कृष्ण तुमको रक्षा नहीं कर सके, तुम क्या रक्षा करोगे? बोले, मैं कृष्ण नहीं हूँ, लेकिन मैं अर्जुन हूँ। मैं वचन दे रहा हूँ, तो आपको नहीं कर पाएंगे तो मैंने अग्नि में शरीर को त्याग देंगे। हमने अग्नि का चीता जला करके चीता में अपना शरीर विसर्जन देंगे यदि हम नहीं कर पाए। ठीक है। अब ब्राह्मण ने मान के चला गया। अब जो बोला, ठीक है, आपको जो पत्नी का संतान जन्म देने का समय आएगा तब मेरे को बताना। तो बताया गया। तो उनका जो श्रुति का गृह बनाया, उस श्रुति का गृह जो जाकर अर्जुन में जाकर के अपने दिव्य जो अस्त्र है, दिव्य अस्त्र के द्वारा पूरा श्रुति का गृह का चारी तरफ से भर दिया, उसका अवैध जाल बना दिया। तो इस वजह से कोई काल ही प्रवेश नहीं कर सकता। काल के भी सामर्थ्य नहीं है इसमें प्रवेश करने। अर्जुन का कारण गांडी लेके खड़े हैं।
उसके बाद पुत्र जन्म हुआ और अदृश्य हो गए। ब्राह्मण गाली बरसा शुरू हुआ, अरे आपने एक बड़ा गांडीधारी बोलते हो, अरे पहली बार तो पुत्र होकर मना था, उसको उनका डेड बॉडी था, उनका शरीर था, इसका शरीर अदृश्य हो गए। तो मेरे पास क्या, तो उनके क्या सामर्थ्य मानो। तो अर्जुन तो बाहर हो गए, अर्जुन चले गए जो यमलोक में चले गए, यमराज के पास से चले गए। अर्जुन तो भगवान स्वरूप है, साक्षात कृष्ण की तो अवतार है, नारायण है, स्वरूप है, भगवान का वीर स्वरूप है। गए यमराज के पास जाकर बोला, अरे यमराज को बोल रहे मेरा पुत्र को, ब्राह्मण पुत्र लौटा दो। यमराज बोले नहीं, मेरे पास ब्राह्मण पुत्र आया नहीं। आपके पास नहीं है तो कहाँ गए? तो मेरे को पता नहीं है। तो अर्जुन क्या करेंगे, अब उनको तो वचनबद्ध है, अपने चीता बना करके आग जला करके इसमें अपने आप को आहुति दे रहा है। तो भगवान आ गए खड़े सामने, अरे क्या कर रहे हो, रुको रुको, अभी समय नहीं हुआ। देखो हम वचन दे रहा हूँ, हम इनको सारी पुत्रों को लौटा देंगे, तुम मेरे साथ में चलो। फिर उनको अर्जुन को लेकर के फिर देखा भगवान देख उपाय नहीं है, अब भोमा पुरुष की सारी काम है, भोमा पुरुष इसी बहाने से मेरे को ऐसे एक नाटक करके हमको दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए बुला रहा है। तो अर्जुन के साथ में लेकर के सूर्य लोक भेद करके और ब्रह्मलोक में वहाँ पर भोमा पुरुष के पास चले गए। तो भोमा पुरुष ने अर्जुन कृष्ण की स्तुति करके बोल रहे। तो यहाँ पे भोमा पुरुष को भी चित्त को आकर्षण कर रहे श्री कृष्ण। और की बात क्या है, वो भी कृष्ण के लिए इतना पागल है जो इतनी समस्त नाटक करना पड़ा है कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो ऐसे ही कृष्ण है। कस्यान भावस्य नैवा विद्महि तवंगीरेणु स्पर्शाधिकारं यद्वंशया शीलनाचरणत्यपो विहाय कावान सुचिरदितव्रता। कालियोनाग पत्नी कृष्णचंद्र के पति कहाँ है? हे देव, जिसकी प्राप्ति के लिए श्री लक्ष्मी जी अनेक काल समस्त कामनाओं को त्याग करके व्रत धारण पूर्वक तपस्या की है, आपकी चरण की उज रज इस कालियुग को किस पुण्य के फल से प्राप्ति हुआ हम नहीं जानती है। इस श्लोक से प्रमाणित कर रहे ग्रंथकार कालीपति के वाक्य से, ये भगवती महालक्ष्मी सब प्रकार के वैकुंठ के दिव्य भोग भगवान नारायण के सानिध्य के परम सुखों को त्याग करके और यहाँ पे तपस्या करे वृंदावन में श्री कृष्ण के पाने के लिए। तो इसलिए श्री कृष्ण की कैसे आकर्षण है, जो वैकुंठ की वहाँ सुख, वैकुंठ का अधिष्ठात्री देवी, वैकुंठ की भगवान नारायण की सेवा की सुख, उनके अंग संग के सुख, उनके सानिध्य के सुख, सब सुख को छोड़ करके यहाँ तपस्या करे वृंदावन में, ब्रज में आकर के एक कृष्ण की माधुर्य की एमन माधुर्य हरे अपन माधुर्य हरे अपनार मन अपने चाहे करिते अपने अपना चाहे करिते आलिंगन। अरे और की बात से हमको बात हो ही है, सारे संसार को मोहित करने वाले सारी स्थावर जन को भगवान नारायण भगवत स्वरूप भुआ पुरुष लक्ष्मी देवी सबको तो वहित करती है, लेकिन खोद भी वहित हो जाते हैं। आपन माधुर्य हरे आपन मन, कृष्ण की माधुर्य कृष्ण के मन हरण होता है। उस तुष्टि की बात क्या है, स्वयं अनादि आदि पुरुष कृष्ण भी अपने रूप से मोहित होकर के अपने आप को आलिंगन करना चाहता है, खुद को ही खुद आलिंगन करना चाहता है। अपरिकलित पूर्वात् कश्चि चमत्कारकारी फुरती ममंगलिया जनिसं माधुर्य पूरा अयोमहमपि हन्तं प्रेक्षायं लुब्धचेता सरसा भक्तु कामैरादिकेव। ललित माधव नाटक में लिख रहे मणिमाय प्रतिबिंबो, मणिमाय स्तंभ, द्वारिका में मणिमाय स्तंभ में ठाकुर जी अपने स्वरूप देख रहे हैं। देखकर श्री कृष्ण विष्णु को कह रहे अहो अहो कि चमत्कार, अनिर्वचनीय मेरा इस श्रेष्ठ माधुर्य सौंदर्य जैसे देखकर मेरा अपना ही चित्त लुब्ध हो रहा है। एवं राधा जी की भांति उत्कंठ पूर्वक इसे उपभोग करने के लिए अभिलाष हो रही है।
अपने प्रतिबिंब को देख करके श्री कृष्ण कैसे लगा। तो एक कृष्ण का स्वरूप है। एक तो कृष्ण का स्वरूप क्या, वो अनंत ईश्वर जो सारे समस्त भगवत्ता का मूल आधार है, अनंत ब्रह्मांड के आधार है, अनंत वैकुंठ का आधार है, अनंत शक्ति का वो शक्तिमान है, सारे अवतार का अवतार ही है। और एक कृष्ण क्या है, वो साक्षात कामदेव है, साक्षात मन्मथ मन्मथ, इसके अद्भुत माधुर्य सबको मोहित करने वाले हैं, ये कृष्ण है। संख्य भी कोई राय कृष्ण स्वरूप, कृष्ण स्वरूप संक्षिप्त में वर्णन कर दिया। एवे संक्षिपे कही राधा तत्व। अब राधा रानी के तत्व क्या है, अभी संक्षिप्त में बोल रहे श्री राय रामानंद। बोलने वाला कौन है, राय रामानंद साक्षात, सुनने वाला महाप्रभु जी। कृष्ण अनंत शक्ति तद तीन प्रधान, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। अंतरंगा बहिरंगा तटस्था करी जारे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार ऊपरे। अब शक्ति तत्व का निरूपण कर रहे, कृष्ण है सर्वशक्तिमान पुरुष, अनंत शक्ति संपन्न पुरुष भगवान है। उसमें भी तीन शक्ति प्रधान है, कृष्ण की तीन शक्ति प्रधान है। अनेक अनंत शक्ति में प्रधान तीन शक्ति है। एक का नाम स्वरूप शक्ति व अंतरंगा शक्ति, एक का नाम माया शक्ति व बहिरंगा शक्ति, एक का नाम जीव शक्ति व तटस्था शक्ति। स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था, ये तीन शक्ति प्रधान है। विष्णु शक्ति परा प्रत्वा शत्रग्रख्य तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञानम तृतीया शक्ति दृश्यते। सच्चिदानंदमय कृष्ण स्वरूप, अतएव स्वरूप शक्ति है तीन रूप। कृष्ण का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंदमय। तो जो स्वरूप शक्ति है, अभी तो तीन शक्ति बताया गया, स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। स्वरूप शक्ति है, स्वरूप क्या है कृष्ण का, सच्चिदानंद। और स्वरूप शक्ति भी सच्चिदानंद, ये तीन में तीन भेद है। स्वरूप शक्ति का और तीन भेद है। मूल शक्ति का तीन भेद हो गया, उसमें एक मूल शक्ति, उसमें स्वरूप शक्ति जो है, वो स्वरूप शक्ति जो है उसका भी और तीन भेद है। कृष्ण स्वरूप सच्चिदानंदमय है, कृष्ण स्वरूप शक्ति का भी तीन भेद है। आनंदांश आह्लादिनी सदंश संबिनी सौंधिनी चिदं संबित जरे ज्ञान कोरी मणि। सच्चिदानंद, आनंदांश में आह्लादिनी शक्ति और सच्चिद, सदंश में संदिनी शक्ति, चिदंश में संबित शक्ति। सच्चिदानंद, संदिनी, संबित, आह्लादिनी, ये भगवान की स्वरूप शक्ति के तीन भेद हैं। संदिनी शक्ति, संबित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। आह्लादिनी संबित, संदिनी संबित तय का सर्वसंश्रय, अल्लाह तपकारी मिश्रा तय न गुणबुद्धिते। विष्णु पुराण में वर्णन है। कृष्ण आह्लादि तरे नाम आह्लादिनी शेषुडरे सुख आशदे नापुनी। अब इसमें संदिनी, संबित, आह्लादिनी, अब राधा तत्व निरूपण किया जा रहा है इसमें। अब आगे आह्लादिनी शक्ति में, जो आनंद अंश में, आनंद कृष्ण आनंद में विग्रह है, आनंद की शक्ति है आह्लादिनी। तो आह्लादिनी शक्ति का आह्लादिनी नाम क्यों पड़ा, न कृष्ण को आह्लादित करती है, कृष्ण को आह्लाद प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, इसलिए उसका नाम आह्लादिनी है, कृष्ण को आह्लाद देने वाली। शेषदारेशु को आश्रयापुनी, आनंद ब्रह्म भगवान से कृष्ण, आनंद स्वरूप जैसे कृष्ण है, सुख स्वरूप जो कृष्ण है, उसने इसी शक्ति के द्वारा ही सुख आस्वादन करते हैं, आनंद आस्वादन करते हैं। तो भगवान को आनंद देने वाले, आनंद ब्रह्म, आनंद स्वरूप भगवान जिस शक्ति द्वारा आनंद सुख प्राप्त करती है, उसके नाम आह्लादिनी शक्ति। सुख स्वरूप कृष्ण करे सुख आस्वादन, भक्त गणे सुख देते आह्लादिनी कारण। आह्लादिनी शक्ति के द्वारा सुख स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को सुख आस्वादन होता है और भक्तगण को भी सुख देते हैं।
कृष्ण के सुख प्राप्त, कृष्ण भी सुखी होते हैं, भक्तगण भी सुख प्राप्त करता है जिस सुख के द्वारा उसका नाम अल्लाह ने। तो दोनों को सुख प्रदान करने वाला है, एक भक्तों का भी सुख देने वाले हैं, एक भगवान को भी सुख देने वाले हैं। आह्लादनी सारांश तार नाम प्रेम नाम आनंद चिन्मय रस प्रेमी राखान। आह्लादनी का निर्यास है, उसका जो सार है, जैसे दूध का सार करने से घी निकलता है सारा के सार, ऐसे आह्लादनी के सार क्या है, उसका सार है प्रेम। इस प्रेम एक चिन्मय रस है, आनंदमय चिन्मय रस है प्रेम, आनंद चिन्मय रस प्रेमी रखा। प्रेमीर परम सार महाभाव जानी, और प्रेम का भी निर्जा, प्रेम को मंथन करने से उसके भी जो सार निकलता है उसका नाम है महाभाव। सही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी, उसी महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी है, संपूर्ण महाभावमयी है, और उनके हर अंग महाभाव से बनी हुई है, किसाग्र से नखाग्र तक महाभाव। तयोरप्पुवयो मध्य राधिका सर्वदाधिका महाभाव स्वरूपेयं गुणैरोति प्रियसी। ये दोनों में राधा रानी सर्व का श्रेष्ठ है, क्योंकि महाभाव स्वरूपिणी समस्त गुण में, समस्त कांताओं में सर्वोत्कृष्ट है। प्रेमे स्वरूपो देहो प्रेम विभवितो कृष्णे प्रियसी श्रेष्ठा जगत विदितो। प्रेमे स्वरूप देहो, उनका प्रेम का स्वरूप राधा रानी है, साक्षात प्रेम ही है, प्रेम का प्रकार प्रेम महाभाव है। उसी महाभाव रूपी जो प्रकार प्रेम है, प्रेम का जो परिवाह है, चरमतम अवस्था है, उसी का द्वारा उनका देह होता है विभावित है। उसका जो श्रीदेह है वो प्रेम से बनी हुई है, जो कृष्ण का देह जो है आनंद से बना हुआ है, रस से बना हुआ है, और राधा रानी का देह है वो प्रेम से बनी हुई है, प्रेम विभावित देह है। उसके शरीर के उपादान क्या है, उनका हड्डी मांस खून है नहीं, उनका सारी शरीर प्रेम के द्वारा से बनी हुई है, महाभाव से बनी हुई है, प्रेम विभावित है। और कृष्ण श्रेष्ठ, कृष्ण का बहुत सारी प्रिया है, सारी प्रियागण में सर्वश्रेष्ठ प्रिया है, जगत में ये विदित है, समस्त जगत जानते हैं राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। आनंद चिन्मया रसं भाति पतिपितावीर्यं स एव निजरूप सर्वतया कलामि गलकैव नित्या सकिलात्मभूतो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं समस्त प्राणियों में परम प्रिय भगवान गोविंद है। आनंद चिन्मय रस स्वरूप से विभावित गठित उत्पन्न भुजदेवी श्री राधा जी उनकी सकांता रूप से प्रसिद्ध है, उनके स्वरूप शक्ति है, उनके साथ गोलोक में निवास करते हैं। ऐसे आदि पुरुष गोविंद की भजना करता है। सही महाभाव है चिंता मुनिषार कृष्ण पंच पुण्य करे काट्यतार। महाभाव क्या है ना, चिंतामणि। चिंतामणि क्या करता है ना, सब प्रकार को चिंता, मतलब उसके पास जो भी कामना करे वो उसको पूरा करने समर्थ है। तो कृष्ण की कामना को पूर्ण करने की चिंतामणि है समझ। कृष्ण की जो कामना है, कृष्ण की जो इच्छा है, कृष्ण की जो अभिलाषा है, सारी अभिलाषा को मूर्तवान करने पर, उसको पूर्ण करने में समर्थ है समझ राधा, इसलिए वो महाभाव चिंतामणि है। महाभाव चिंतामणि राधा स्वरूप, राधा स्वरूप महाभाव चिंतामणि। ललिता सखी तार काय व्यूह, उनकी काय व्यूह, उनके शरीर का अलग मूर्ति भेद, ये ललिता सखी करना है। राधापति कृष्ण स्नेह सुगंध उद्वर्तन ताते सुगंधित हो उज्ज्वल वरम। कृष्ण स्नेह इनकी शरीर को उद्वर्तन, राधा रानी का श्रृंगार वर्णन हो रहा है। राधा रानी की जो स्वरूप है ये महाभाव से बनी हुई है। उस महाभाव बनी हुई जो देह में जो श्रृंगार है वो श्रृंगार क्या है, भाव रूपी श्रृंगार से उनके अंग सुसज्जित है। कौन सा श्रृंगार है, पहले तो उनको अंग में उद्वर्तन किया जाता है, स्नान श्रृंगार करने के पश्चात श्रृंगार शुरू होगा स्नान से। स्नान से पहले क्या होता है, उद्वर्तन। उद्वर्तन क्या है, स्नेह से उद्वर्तन होता है। और कौन सा वस्तु से श्री अंग में उद्वर्तन होता है, स्नेह से। ताते सुगंधी हृदय उज्ज्वल, उससे उसका देह तो महाभाव से बने उसका और सुगंधित होता है और उज्जवल प्राप्त होता है।
कृष्ण स्नेह के द्वारा उद्वर्तन होता है उनका। और करुणम धराय स्नान प्रथम, 3 बार स्नान होता है राधा रानी को। एक बार कारुण्य अमृत धारा, तो करुणा अमृत की धारा से राधा रानी का स्नान होता है। करुणा रूपी जो अमृत है उसी से राधा रानी स्नान होते हैं, जल नहीं है, कारुण्य रस, करुणा रस से स्नान करते राधा रानी। उनके अंगों में जो सब प्रकार मालिन्यता दूर हो जाता है, शीतल होता है इससे अंग, इससे न कारुण्य रस से। और तारुण्य अमृत धाराय स्नान मध्यम, दूसरी बार स्नान होता है तारुण्य अमृत, नव केशरता रूपी जो अमृत है उसके द्वारा स्नान होता है, तारुण्य। और लावण्य अमृत धराय तदुपरि स्नान, उसके ऊपर 3 बार स्नान होता है, पानी डालते उसके ऊपर 3 बार, तीसरे स्नान क्या होता है ना, लावण्य अमृत। अंग में लावण्य है, लावण्य क्या होता है ना, मुक्ता में जो कांति होता है उस कांति को लावण्य बोलते हैं। अंग से कांति निकलता है, उसका नाम है लावण्य। लावण्य की धारा से स्नान करके रहते हैं। तो ये श्री राधा रानी का श्रृंगार है। और निज लज्जा शाम शाटी, पट्टो शाटी परिधान, लज्जा रूपी वस्त्र, लज्जा उनका वस्त्र है। लज्जा श्याम सुंदर जो लज्जा रूपी जो वही उनकी श्याम वस्त्र है। कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसम, और लाल वस्त्र पहनते हैं, वो क्या है, कृष्ण अनुराग है। कृष्ण की जो अनुराग है वही उनका अरुण वसम है। प्रणयमान कंचुलिकाय बक्ष अच्छलन, अब बक्ष जो कंचुकी पहनते हैं वो क्या है ना, प्रणयमान है। प्रणयमान ही उनका कंचुलिका है। श्याम सुंदर के प्रति जो प्रेम जनित मान है वही बक्ष में काचली है। सौंदर्य कुमकुम सखी प्रणय चंदन, सौंदर्य उनके कुमकुम है और सखी के प्रति प्रणय है वही चंदन। स्मित कांति कर्पूर 3 अंग विलेपन, तो कर्पूर, चंदन और कुमकुम, ये 3 मिला करके अंग में लेपन किया जाता है। इसको विलेपन होता है। इसमें तो कांति कर्पूर, इसमें तो कांति रूपी कर्पूर, ये 3 अंग में विलेपन होता है। कृष्ण उज्जवल रस मृगमद भर, सही मृगमद चित्तित कलेवर, कृष्ण की जो उज्जवल रस है अर्थात श्रृंगार रस है, उसी रस ही वहाँ है कस्तूरी, उसी कस्तूरी से उनके अंग में पत्ता बले होते हैं। प्रसन्न मान ब्रह्मो धम्बिल विन्यास, प्रच्छन्न मान रूपी वो ही उनका बेनी का श्रृंगार है। धीरे धीरात्मक गुण अंगे पट्टवास, धीरे धीरात्मक गुण उनके पट्ट वस्त्र है। धीर धीरात्मक नाम के जो गुण है उससे गुण ही उनके पट्ट वस्त्र है। राग तांबुल रागे अधर उज्जवल, राग रूपी तांबुल से उनका अधर उज्जवल है। प्रेम कौटिल्य नित्य जुगल एक अज्जल, और नित्य जुगल में प्रेम का जो कुटिलता है, कौटिल्यता है प्रेम का, उसी उनके आंखों का काजल है। सुदीप्त सात्विक भाव हर्षति संचरी, ऐसा भाव भूषण सब अंगी भरी, अंग अलंकार जो है वो सात्विक भावादि, संचरी भावादि, ये सब भावी अलंकार बनकर विराजमान है। समस्त अंग का आभूषण है। आभूषण क्या है, समस्त सात्विक भाव, सुदीप्त सात्विक भाव, हर्षादि संचरी भाव, ये सारी भाव ही उसका अंग का आभूषण है। कील किंचित भाव विंशति भूषित, कील किंचित आदि भाव आदि 20 प्रकार के अंग के अलंकार आभूषण है। गुण से पुष्पमाला सर्वांग पुरित, गुण ही फूल की माला, नाना प्रकार दिव्य गुण से उनके फूल माला गठित है। फूल नहीं है, सब गुण है। गुण ही एक फूल है, उसी का माला है उसी अंग में धारण की हुई है। सौभाग्य चारुति ललाट उज्ज्वल, सौभाग्य भी उनकी ललाट पर जो सिंदूर का बिंदु की तिलक है। प्रेम वैचित्र्य रत्न हृदय तरल, हृदय में प्रेम वैचित्र्य रत्न को धारण करते हैं। ये राधा रानी के सौभाग्य श्रृंगार। मध्योम अवस्थिति सखी करे करन्यास,
मध्यम वयस, राधा रानी वयस मध्यम वयस स्थिति। किशोर में 3 प्रकार की किशोर अवस्था है, एक नव्य किशोर, एक पूर्ण किशोर, एक मध्य किशोर। तो 10 साल से किशोर, 5 साल तक बाल्य है, 10 साल तक प्रौगण्य है, 10 साल से किशोर शुरू हो जाता है। तो जो शुरू होता है 10 साल से, उसका नाम है नव्य किशोर अवस्था है। और 16 साल में होता है पूर्ण किशोर। तो राधा रानी का उम्र कितना होगा? 14 साल। तो ऐसे उम्र होता है राधा रानी का। तो मध्य किशोर अवस्था है। कृष्ण का 15 साल की उम्र है नेत्र लीला में। तो 14-15 में इन लोगों का उम्र होता है। और पूर्ण किशोर जो होता है वो 16 साल में होता है। चंद्रावली पूर्ण किशोर है। तो ये मध्य किशोर अवस्था है। और सखी कांधे करुण्यास, राधा रानी श्रृंगार आरती करके और सखी के कांधे पे आपने हाथ रख के चल रहे। कृष्ण लीला मनोवृत्ति सखी आसपास, कृष्ण लीला की मनोवृत्ति सखी रूप में उनके आसपास में रहते हैं। कृष्ण लीला रूपी जो लीला की जो मनोवृत्ति जो है, वही मनोवृत्ति सखी बन करके उनको कृष्ण लीला सुन होना रहती है। उनके मन में वृत्ति है कृष्ण की लीला का सुनने का, उस मनोवृत्ति सखी बन करके उनके आसपास में रहती है। निजांगो सौरभालय गर्भो पर्यंको ताते बसी अच्छी सदा चिंते चिंते कृष्ण संग। निजांगो सौरभ, अंगों के सौरभ रूपी जो गर्भ है वही उनके पर्यंक है, अर्थात उनका जो पालंक है। उस पालंक में बैठे हुए और कृष्ण की चिंता में मग्न रहते हैं, कृष्ण के संग की चिंतन करते रहते हैं। कृष्ण नाम गुणों यशो अवतंश का कान में जो अवतंश पहनी हुई है वो क्या है? कृष्ण नाम गुण, कृष्ण नाम गुण जस, ये उनके कान के अवतंश है। कृष्ण नाम गुणों जस प्रवाह बचोनी, और मुख से भी जो बोलते शुद्ध कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण के जैसे। कान में कृष्ण जस श्रवण करते, कृष्ण नाम कृष्ण गुण श्रवण करते हैं राधा रानी, और मुख से कृष्ण जस कृष्ण गुण को वर्णन करते हैं। ना तो और कुछ सुनते हैं, ना तो आज भी बोलते हैं, ना कुछ चिंतन नहीं है कृष्ण के बिना, ना कुछ बोलना ना कुछ सुनना, कृष्णमय है, कुछ दिखते नहीं कृष्ण का अलावा। कृष्ण कराय श्यामरस मधुपान निरंतर पूर्ण करी कृष्ण सर्व काम। कृष्ण के श्यामरस मधुपान, श्यामरस मतलब श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस से भी मधुपान कराते हैं कृष्ण को श्याम राधा रानी। और निरंतर पूर्ण करे कृष्ण समस्त सर्व काम, कृष्ण की समस्त कामना निरंतर पूर्ण करते रहती है। निरंतर कृष्ण की जितना भी कामना है उसको पूर्ण करना ही जिनके कार्य है। कृष्ण वांछा पूर्ति रूपाय आराधने, अधिक नाम पूर्ण वाखा, इसलिए वो राधिका है। कृष्ण की वासना पूर्ति उनकी आराधना है, उसी आराधना में रत रहती है राधिका। कृष्ण ने कृष्ण विशुद्ध प्रेम रत्निर्वाकर अनुपम गुणगण पुण्य कलेवर। कृष्ण विशुद्ध प्रेम रत्न की आकर अनुपम गुणगण पुण्य कलेवर। कृष्ण की जो विशुद्ध प्रेम रूपी रत्न है, अनुपम गुण से पूर्ण उनका श्रीअंग है। राधा रानी का श्रीअंग श्याम सुंदर की विशुद्ध प्रेम रूपी रत्न की आकर है, और अनुपम गुण के द्वारा परिपूर्ण उनका श्री विग्रह है। जिस सारी गुण से कृष्ण आनंद ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान को आनंद देने वाले, उसको सुख वर्धन करने वाले जो दिव्य गुण है, उसे गुण से परिपूर्ण श्रीअंग है श्रीमती राधा रानी। या कृष्णस्या प्रणयंजनीभू श्रीमती राधिका कस्या प्रियस्यानुपम गुणा राधिका नचन्या।
जिहायंक सिद्धिसा तरलता निश्चितत्याकुचिष्या मंचा पुट्टी भगवती हरि राधिके का नचन्या। श्री कृष्ण की प्रणय प्रेम की उत्पत्ति स्थान कौन है? प्रश्न है, प्रश्न कर रहे हैं ये गोविंद लीलामृत में। कृष्ण का प्रणय प्रेम की उत्पत्ति स्थान कौन है? नसेवती राधिका। कृष्ण के प्रेयसी कौन है? अनुपम गुण केवल श्रीमती राधिका की है। राधिका जी केश की कुटिलता, नयन की तरलता, चंचलता, उरज की कठिनता है। तो केवल राधिका जी कृष्ण की समस्त वासना को पूर्ण करने में समर्थ है, और कोई भी नहीं है। जहाँ सौभाग्य गुण वंच सत्य भामा जार ठाई कला विद्या शेखे ब्रज रामा। परम श्रेष्ठतम द्वारिका में भगवान की प्रेयसी में प्रधान रुक्मिणी सत्यभामा जी है। सत्यभामा जी इन सौभाग्य गुण को वांछा करते हैं, जैसे उनकी जैसे सौभाग्यवती मूल सत्यभामा जी भी नहीं है। द्वारिकानाथ रुक्मिणी सत्यभामा के पास में रहते हुए भी राधा रानी के लिए अश्रु विसर्जन करते हैं। इसलिए सत्यभामा जी भी राधा रानी के सौभाग्य को कामना करते हैं। जारठाई कलाविलास सिखी ब्रजरामा। ब्रज की जो अन्य कांतागण है वो राधा रानी से कैसे श्याम सुंदर को आनंद देने के लिए जो कला है, चित्तरंगन की कला है, उस कला को शिक्षा करती है राधा रानी से। जा सुंदर जादि वांछे लक्ष्मी पार्वती, भगवती महालक्ष्मी देवी पार्वती, उनके पास वो सौंदर्य नहीं है। राधा रानी जैसे सौंदर्य को कामना करती है। जार पतिव्रता वांछे अरुंधति, अरुंधति जो पतिव्रता शिरोमणि है, महापतिव्रता अरुंधति है। आकाश में सप्त ऋषि मंडल में वो उनको भी सप्त ऋषि के संग में वशिष्ठ के पास में उज्जवल नक्षत्र रूप में आज भी दिखते हैं अरुंधति को। महापतिव्रता अरुंधति वो भी राधा रानी की पातिव्रत धर्म से वो शिक्षा प्रार्थना करते हैं। जहाँ पातिव्रत वांछे, जार पतिव्रता धर्म वांछे अरुंधति, अरुंधति उसकी पतिव्रत धर्म को कामना करते हैं। जार सद्गुण गणे कृष्ण नापान पार, तार गुण गुण वे कमने जीव सार। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इसके गुण की गिन नहीं सकते, इसके पार नहीं पा सकते श्रीमती राधा रानी की। अतएव जीव में क्या सामर्थ्य होगा राधा रानी के गुण का वर्णन करे। प्रभु कहे जानिलाम कृष्ण राधार प्रेम तत्व, सुनते चाहिए दोहार विलास महत्व। अब मैं समझ आपके मुख से हमने राधा कृष्ण की तत्व प्रेम श्रवण कर लिया। अब प्रेम के जो विलास है उस प्रेम विलास को हम सुनना चाहते हैं। राय कहे कृष्ण है धीर ललित निरंतर कामुक किया जहाँ रुचि। धीर ललित नायक है श्याम सुंदर। नायकत्व में भी बहुत विभिन्न प्रकार के नायक होता है, उसमें धीर ललित नायक सर्वश्रेष्ठ होता है। धीरोद्धत, धीरोदात्त, धीर शांत और धीर ललित, चार प्रकार के नायक हैं। धीर शांत नायक राम जी है। धीरो उदात्त नायक, धीर उद्धत नायक है भीम। धीर उद्धत नायक, धीर उदात्त नायक है युधिष्ठिर। धीर शांत नायक राम जी है। धीर ललित नायक श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण धीर ललित और उनकी निरंतर कामुक पीड़ा, राधा रानी के संग विलास, निरंतर उनके विलास उनका चरित्र है। निरंतर रस में डूबे रहते हैं, बस पगे रहते हैं। ये उनका चरित्र है कि वो रसिक है, निरंतर रसास्वादन। और रसास्वादन की
अपनी स्वरूप सत्य आह्लादनी के संग में रस विलास, ये इनके चरित्र है। विदग्धम नवतारण्यं पर्यासि शारदा निश्चिंतं धृललिता स्वाप प्रायं प्रेयसी वसः। धृललित नायक में जो गुण है, उस गुण का वर्णन किया भक्त साम्य सिंधु में लोगों से बात। एक विदग्ध होता है अर्थात कला विलास में निपुण। प्रेम का जो कला है, नायिका को जो सुख देने का जो कला है, वो सारी कलाओं में जो निपुण होता है, इसलिए विदग्ध है। नवतारण्य उनकी नव युवक अवस्था है। तारण्य में एक नवीनता समय से बने रहते हैं, अनंत नवीन किशोर, नवतारण्य। और परिहास विशारदा, परिहास में विशारद है। परिहास के द्वारा भी परम सुख प्रदान करते हैं प्रियजन को, उसमें विशारद है। निश्चिंत, जिसमें कोई चिंता नहीं है, जो जिसका अंदर दिमाग में और कोई चिंता चल रहा है, वो कैसे उसमें रस की परिपुष्ट होगा। अब श्याम सुंदर तो ग्वारिय बालक है, ना तो कोई राजा है, ना तो उनके ऊपर कोई दायित्व है। अब जो द्वारिका में श्री कृष्ण है, मथुरा में श्री कृष्ण है, वो उनको तो जगत उद्धार की कार्य करना है, उनका तो बहुत सारी दायित्व, राम जी का बहुत सारी कुछ का कार्य करना है। ठाकुर जी से रसिक है तो नव वो तो ग्वारिय ठाकुर है, उनके ऊपर कोई दायित्व नहीं है। ऐसे धीरे शांत और शांत स्वभाव की होता है, इसे निश्चिंत स्वभाव की होता है। निश्चिंतता, निश्चिंतता जहाँ नहीं है वहाँ रस की अभिव्यक्ति नहीं होगा, उतना उस रस की अभिव्यक्ति नहीं होगा जो रस इसमें आएगा, निश्चिंतता में आएगा। तो निश्चिंत नायक है, उसको कोई चिंता नहीं है, वो जगत सृष्टि का कार्य नहीं करना है उनका, उनकी किसी राज्यपालन को शासन नहीं करना है, बस निरंतर रसाश्रित करना है। निश्चिंतता से रसाश्रित करते हैं, निश्चिंत है। और प्रेयसी का जैसे प्रेम, उस प्रेयसी उस प्रकार की वसूबूत रहता है। प्रेयसी वसा, प्रेयसी का वसीभूत है, राधारानी के प्रेम में वसीभूत। तो इसमें रस की पुष्टि है, इसका नाम धीर ललित नायक। जो प्रेयसी से ऊपर चलने वाले हैं वो धीर ललित, प्रेयसी का अधीन होकर के प्रेम प्रदान करने वाले जो होते हैं वो धीर ललित होते हैं। ये धीर ललित नायक का गुण है। रात्रि दिन कुंज किया राधा शनि, किशोर वयो सफल कोइलो किया रंगी। रात्रि दिन कुंज क्रिया, कुंज में निरंतर रात में ही क्रिया कर रहे, दिन में भी क्रिया कर रहे। और ऐसे उनके किशोर वयस को सफल किया। कैशोर का सफलता है, कैशोर वयस काम जगत सकल। कैशोर वयस में सफलता ही है कुंज की काम के नीति के द्वारा, कुंज कैशोर वयस की सफलता है। निरंतर श्याम सुंदर अपने कैशोर वयस को सफल बना रहे, राधा रानी संग में विलास है। वाचा सुचिरं सर्वरिरति कला प्रागल भाराधिका वीरा कुंजित लोचनां विरचया नग्रे सखी नामसु तद्दोक्षुरुहा चित्रकिलिमकुरी पाण्डित्यमपारगता कैसरां सफलं करति कलयन् कुंजे विहार हरि। रात्रि काल में रोति कौशल उद्धत प्रकाशक वचन से सखी गणों से सामने राधा जी को लज्जावश संकुचित नृत्य करके उनकी उड़द जुगल में विचित्र केलिमकुर निर्माण करने की कौशल की पराकाष्ठा दिखाते हुए कुंज विहार करते करते श्री कृष्ण अपने केशर वयस को सफल किया है। प्रभु कहे हो आगे कहो बार, ये तो सुमन किया उनके विलास के बारे में, श्याम सुंदर कैसे राधा रानी को श्रृंगार कर रहे, कैसे विहार कर रहे, लेकिन और कुछ विहार विलास के बारे में सुनना चाहते हैं, विलास की और निगूढ़ता को सुनना चाहते हैं। राय कहे यहाँ वही बुद्धि गति नहीं यहाँ। अब क्या वर्णन करो, इसके आगे बुद्धि
नहीं जा रहे। जीवा प्रेम विलास विवर्त खाए दार्शनिक तमाल सुख है कि ना हो, इसके आगे भी कुछ है, इसका नाम विलास विवर्त। एक तो विलास तो वर्णन किया है, निरंतर कामक क्रिया करना जिसके चरित्र है, लेकिन विलास का भी एक सीमा है जिसका नाम विलास विवर्त। मैं उसको, अब तुमको उसमें सुख होगा कि नहीं होगा? या तो कोई आप उनकी तो गीत गाई लो, प्रेमी बहु सहस्तितार मुख अच्छा लो। तो राय रामानंद अपने रचित गायन संगीत है। राय रामानंद महाकवि है, रसिक से शास्त्रविद तो नहीं है, परम श्रेष्ठ कवि भी है। तो आपने बहुत काव्य रचना की है राय रामानंद बाद में। तो अपने रचित एक गीत को उन्होंने गाया। महाप्रभु सुनते ही राय रामानंद मुख में हाथ से बंद कर दे, बस हो गए, इसका मत बोलो, बस यही पे अंत करो। तो गीत ऐसे ही है। पहले ही राग नयन भंग भेल, अनुदिन बाल अवधीना गेल, नास रमन नहाम रमनी, दुह मन मन भव पेखल जानी। ये सखी सब प्रेम कहानी, कान उठाए कहीं भी बिछड़ हो जानी। न खजुलो दोती न खजुलो आन, दुह केरी मिलने मध्यम पाचबान। अवश्य विराग दुह भेली दूती, सपुरुष प्रेम की ऐसन रीति। इस संगीत का भावना है, राधिका जी कहते हैं पहले पहले राग अर्थात प्रेम नयन भंग नेत्र के पलक झपकने मात्र से, अर्थात उसी अल्प समय उत्पन्न हुआ जब श्याम सुंदर राधा ने श्याम सुंदर को दर्शन किया। पहले राग नयन भंग, नयन जब उनकी तरफ गया, जब इन्होंने देखा, एक बार जब नवीन किशोर अवस्था में राधा रानी श्याम सुंदर का दर्शन किया, नयन भंग होते ही पहले राग उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो गए। नयन भंग हो गए, देखते ही प्रेम हो गए। अनुदिन बालदिन बढ़ता गया इस प्रेम, उसका अवधि नहीं जा रहा है, उसको समाप्ति आगे बढ़ते ही जा रहा है, आगे बढ़ते ही जा रहा है। प्रतिदिन बढ़ता गया, किसी अवधि व सीमा प्राप्त ना हो सका। जहां तक बड़ा श्याम सुंदर की रमन, कहां तक बड़ा, बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंचा जहां नास रमन ना हम रमणी, दो मन भव पेशल जानी। अब रमन रमणी तक की भेद जहां मिल जाए वहां तक बढ़ा। एक तो संबंध था, एक तो संबंध प्रेम, प्रेम के बाद संबंध, प्रेम प्रेम भक्ति संबंध शून्य प्रेम था, संबंध शून्य प्रेम दास भक्ति से संबंध युक्त प्रेम बना। अब संबंध प्रधान चलता रहे, लेकिन जहां संबंध भी खत्म हो जाता है, आगे जाकर के उस संबंध में प्रेम के प्रकार तम जाकर के संबंध भी चला जाता है। तो कौन नायक है कौन नायिका है उसमें भेदभाव नहीं है, कौन रमन है कौन रमणी है वो पता नहीं है। प्रेम के प्रेम में डूब गए, कृष्ण के चिंतन में, कृष्ण के आलिंगन, उनका सब विलास करते करते कृष्णमय बन गए। को रमणी है न रमन है पता नहीं चल रहा, वो खुद ही कृष्ण है न खुद राधा है, वो नहीं जानते हैं। राधा रानी कृष्ण को, कृष्ण में मिलित होकर के मिलन की पराकाष्ठा में जाकर के कृष्णमय के अंदर रोम रोम में कृष्ण समा गए, कृष्णमय हो गए। कृष्ण राधा रानी से रमन करते करते राधामय हो गए, उनके रोम रोम में राधा। जब कौन राधा है कौन कृष्ण है, कौन रमन है कौन रमणी है, कौन नायक है कौन नायिका है, कुछ पता नहीं है। नास रमन नाम रमणी, यहाँ तक वो पहुंच गया प्रेम। कहाँ तक प्रेम पहुंचा, अवधि कहाँ तक, अवधि ना कह, उसका अवधि नहीं मिल रहा है, बस यहाँ तक पहुंचा अवधि। दू मन पेशल मन पेशल जानी। अब दोनों का मन का पेशल एकदम मिला करके एक कर दिया। रमन रमणी मन दोनों एक मन वासना, एक दूसरे के सुख देने की प्रबल वासना से एक दूसरे मन विगलित करके एक कर दिया। दोनों को मन को गला दिया, गला करके दोनों को एक कर दिया। आप भूल गए कौन रमन रमणी है, तो रमन रमणी था लेकिन दोनों मिलकर के एक हो गए। ऐसा की ऐसा प्रेम कहानी कृष्ण चंद्र से कहना, भूल मत जाना।
अथवा इस दूती को भेज रहे कृष्ण के पास, जैसे प्रेम हुआ था पहले, इस बात उनको सुनाना, इसका कहानी को उनको सुनाना, अथवा इस प्रेम को जगाने अथवा कृष्ण उससे मिलने के लिए दूती को खोज मैंने नहीं की है। इस प्रेम को जगाने के लिए और किसी दूती का खोज मैंने नहीं किया, ना खोजी लो दूती, ना खोजी लो वाहन, ना और किसी को सहायता लिया। हम दोनों का प्रेम में किसी का सहायता से प्रेम नहीं हुआ, ना खोजी लो दूती, ना खोजी लो वाहन, और किसी हुआ ना दू को मिला ना मध्यम पांचवान। इसे मध्यस्थ कौन किया? न पंचमान, पांचवान ने, पांचवान था कामदेव ने। हम दोनों का मिलन के मूल भीतर कोई किसी दूती का भूमिका नहीं है। हम दोनों का मिलन में प्रेम में कामदेव है, जो कृष्ण की पाने का इच्छा ही, जो वासना ही, जो प्रेम है, ये वासना रूपी प्रेम ही उनका काम ही उनका मध्यस्थ है, मध्यम पांचवान। अब सोई विराग तो भेली दूती सबुर प्रेम ओछन की रीति। किंतु अब ये कृष्ण विराग राग शून्य हो गए। अब कृष्ण मेरे प्रति राग शून्य कैसे हो गए? मथुरा में बैठे हैं। वो सब प्रेम मिलन वो भूल गए, इसलिए तुम अब मैं दूती बनाकर तुमको भेज रही हूँ। अब वो सब भूल गए, सब कुछ याद ही नहीं क्या? तुम जाकर उनसे पूछना, सत्पुरुष जो होता है उसका प्रेम कृत्य कैसा होता है। अतः पहले प्रेम लगाकर फिर उससे भुला देना, ये सत्पुरुष का रीति है क्या? ये पूरा प्रेम, पूरा संगीत का सार है। लेकिन महाप्रभु तो संगीत बोलने से ही उनको मुंह बंद कर दिया कि इसमें दोनों दोनों मिल करके दो मन भव पीस ल जानी, दो नास रमन नाम रमनी, ये जो प्रसंग है, इस बात में महाप्रभु की थोड़ा सा भय होने लगा। अब उनका पोल पट्टी खुलने वाला है। महाप्रभु का जो कपट सन्यासी का भेष है, उसका अंदर का स्वरूप क्या है वो प्रकट होने वाले हैं। राय रावण ने पकड़ लिया होगा, उनके स्वरूप को जान लिया होगा, वो प्रकट कर रहे हैं उनके मुख से। और राय रावण तो सबको बस बोल देंगे तो उनका स्वरूप तो अब छिपा नहीं रहेगा। अब ये जो स्थिति है, दोनों मिलकर एक हो जाना, एक होकर के तो गौरांग बन जाता है। अब जो दोनों एक होते तभी तो गौरांग है। तो अभी तो एक होने एक यही है। इसका आगे का स्थिति महाप्रभु है, जहाँ पर रमन रमनित्व के भेद घुस गए, लेकिन फिर भी रमन रमणीय है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो वही मिल के एक होकर के फिर गौरांग बन जाए। निवित्तम मिलन, निवित्तर मिलन, एक तो मिलन है नाना प्रकार के साथ राधा कृष्ण के प्रेम विहार निरंतर काम किया जा रहा जाए, विभिन्न प्रकार से प्रेम प्यार हो रहा है। और निविड़ मिलन जो निकुंज मंदिर में कामकेरी चल रहे, निवित्तर मिलन जब नास रमन नाम रमनी, रमन रमणित्व भेद शून्य होकर के एकाकृति हो जाना, ये निवित्तर मिलन है। और इससे थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो दोनों मिलकर एक गौरांग बन जाएंगे। राधा कृष्ण एकाकृति होकर के रास परिणति सी गौरहरी प्रकट हो जाएंगे। तो गौरहरी का स्वरूप जो प्रकट हो जाएगा, जो दोनों को मिलकर किसी गौरांग है। और महाप्रभु उसने मुंह बंद कर दिया और मत बोलो, जो बोझ कुछ बोल दिया इसके आगे तुम और मत बोलो। राजाधयां भवतस्या चित्यं जतूनी शेदं विलासं रवा, जुञ्जान दीन कुंज कुंजरपति निर्धृता भेदाभ्रमं, चित्रायं सया मंदरजब जदिहं ब्रह्मंडा अम्मोदरी भूयाभिरागं ही दुहरी सिंगार कारुकृति। गोवर्धन गिरी कुंज विहार करने वाले कुंजपति श्री राधिका जी चित्तरूप लक्ष्य को स्वेद नामक सात्विक भाव ताप के द्वारा क्रमशः द्रवीभूत करके एक दूसरे को भ्रम भेद को दूर करके दोनों
चित्त मिला करके सुनिपुण सिंगर रस कारीगर ने ब्रह्मांड रूपी अट्टालिका के भीतर से चित्तित करते हुए बहुत बहुत से नवरंग विपुल धिंगुल द्वारा स्वयं उनको निरंजित कर दिया है। प्रभु कहे शब्द वस्तु अवधि है तुम्हार प्रसादी जानी निश्चय। तो ये शब्द वस्तु की अवधि ये राधा कृष्ण की प्रेम विलास और प्रेम विलास के भी चरण परिणति जो विपरीत विलास। तो इससे आगे और कुछ चिदानंद चिद जगत की प्राप्ति और कुछ नहीं है। सच्चिदानंद की आनंद की सच्चिदानंद की जगत में जो कुछ प्राप्त वस्तु है चिदानंद, सभी चिदानंद सभी है, सभी सच्चिदानंद सब अविनाशी है, नित्य है, चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप है। क्योंकि उसमें भी वैचित्र्य है, चिद वैचित्र्य। उस वैचित्र्यता में आस्वादन की भी उत्कृष्टता है, अलग अलग वैचित्र्य, अलग अलग आस्वादन। तो चरमतम आस्वादन जो है वो जुगल विलास, वो विलास विवर्त की उस चरम परिणति है। उस यही शब्द का अवधि है, राधा प्रेम शब्द अवधि है। राधा प्रेम का पूर्णता में है ये विभक्त विलास में। तो ये शब्द का अवधि निश्चय, यही निशाब्द का अवधि। शब्द वस्तु साधन बिना केहू नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पापार उपाय। अब शब्द वस्तु तो पता चल गया, लेकिन शब्द वस्तु तो साधन बिना कोई प्राप्त नहीं कर सकता। शब्द वस्तु पाने का उपाय भी तो बताओ। शब्द क्या है? जो लक्ष्य है, जिसको पाने के लिए जीवन का लक्ष्य बनना, ये हमारा लक्ष्य है। अब लक्ष्य को विद्ध करने का उपाय जो है उसको भी तो सीखना होगा, लक्ष्य भेद करना, लक्ष्य तरफ जाने के लिए उसके मार्ग, वहां पहुंचने का मार्ग क्या है? दो साधन। साधन में शब्द वस्तु कोई नहीं पा सकता। तो साधन को बताओ, शब्द को बता दिया, साधन के बारे में बताओ, पाने का उपाय क्या है? राय कहे जे कहो से ही कोई बानी, ये कोई ये भालो बंदो किछु ही ना जानी। राय रमन बोल रहे, आप तुम जो बुला रहे हो मैं वही बोल रहा हूँ। इसमें क्या भालो कि अच्छा है कि बुरा है मेरे को पता नहीं है। बस मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, तुम जो बुला रहे हो मैं वही बोल रहा हूँ। मैं खुद विचार करके मैं खुद बोलता हूँ तो अब मैं विचार कर सकता था, मैं विचार कैसे करे? बोलने वाला तुम ही हो, जीव मेरा है, इसलिए तुम कुछ बोला नहीं तो बुला लो। त्रिभुवने मध्य अच्छे कौन धीरा तुम्हार माया नटे हुई भी एक स्थिर। रायमन समझ गए वो का स्वरूप। बोले संसार में ऐसा कोई धीर व्यक्ति नहीं है, तुम्हारी जो नट है, तुम्हारे जो नाटक है, इसमें कोई स्थिर रह सकता है। तुम सबको नाचने वाले हो, नहीं जिसे नाचा तो ऐसे सब नाचता रहता है, इसमें स्थिर रहने वाला कोई नहीं है। मोरमुखी वक्ता तुम्ही हो श्रोता, अत्यंत रहस्य सुनो सादरी कथा। अब तुम वक्ता भी तुम हो, श्रोता भी तुम हो, बोलने वाले भी तुम, मेरा मुख से तुम ही बोल रहे हो। अब तो तुम ही सुन रहे, अपनी बात खुद ही सुन रहे, श्रोता और वक्ता तुम दोनों ही हो। इसलिए आप साधन के बारे में सुनो। अब साधन कितना बड़ा है, तेरे को टाइम हो गया